नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश टी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई यानी आज की तारीख तय की। पेट्रोल डीजल के दाम में आज सोमवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। मई में 16 दिन इनके दाम बढ़ाए गए, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए 87 पैसे और डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली समेत देश के 4 महानगरों में आज पेट्रोल की कीमत 29 पैसे तक और डीजल की 28 पैसे तक बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 94 रुपए 23 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा होकर 85 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने साथ नए संकट लेकर आ रही है। अब कुछ मरीजों में यह भी पाया गया कि रिकवर होने के बाद भी उनमें 5 से 6 महीने तक कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। मेडिकल टर्म में इस स्थिति को लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कोविड एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी मरीजों के ठीक होने के बाद लंबे समय से करीब 5 से 6 महीने तक लक्षण देखे जाते हैं। ऐसे मरीजों में लॉन्ग कोविड देखा गया है। पूरी दुनिया इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या कोरोना चीन के वुहान लैब से निकला हुआ एक वायरस है। कोरोना को लेकर चल रहे इस मंथन के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपने सिविलियन रिसर्च के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल रहा है। पोम्पियो का यह बयान इसके वक्त के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के दावे की नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में 7 जून के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज 31 मई से 2 तरह की छूट मिल रही है। पहली ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या कैंपस में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत होगी और दूसरी वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकेगी। दिल्ली को सीधे पूरी तरह से अनलॉक करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा, यानी पहले सप्ताह में बाजार आदि अभी नहीं खोले जा सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रविवार को 15 जून तक बढ़ा दी हैं और यह घोषणा भी की है कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोविड-19 वायरस के प्रसार में अंतर है और यह अधिक संक्रामक है, तेजी से फैल रहा है और मरीजों के ठीक होने में लंबा समय लग रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना महामारी के मद्देनजर भारत से आने वाली यात्री उड़ानों का निलंबन 30 जून तक बढ़ा दिया है। भारत में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद 25 अप्रैल को उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। इससे पहले 14 जून तक यात्री उड़ानों पर रोक की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के साथ लगती सीमाओं को 14 और दिनों के लिए बंद कर दिया है। बहरहाल विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सीमा से माल ढुलाई जारी रहेगी। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सबसे पहले 26 अप्रैल को सीमाओं को सील किया गया था। तेलंगाना सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राज्य में जारी लॉकडाउन की अवधि 9 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में रविवार शाम यहां प्रगति भवन स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य में पहले 12 मई को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद में 30 मई तक बढ़ा दिया गया और अब इसे 10 और दिन बढ़ाकर 9 जून तक कर दिया गया है। यूपी सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग देगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मीडिया प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत यह राशि दी जाएगी और उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण अस्पतालों में भर्ती मीडिया कर्मियों के उपचार का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।